हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है? आहार। आहार से ही आप क्या समझते हो? भोजन। मतलब जो भी अपने मुख से आमाशय तक जाता है उसी को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे? भोजन बोला है। ठीक है। और अगर अपन एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से देखें, न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो ये चैप्टर क्या है? इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। इसको क्या करना है अपन को? जस्ट रीड करना है। इसमें से कोई एमसीक्यू भले ही बन जाए बट बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं वन बाय वन क्या दिया है। आहार की व्युत्पत्ति और निरुक्ति। आहार की व्युत्पत्ति क्या है? आंग प्लस है प्लस घयम से क्या है? आहार की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? भोजन करना। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन करना। फिर इसकी निरुक्ति क्या है? आह्यते इति आहार है, मतलब कि जो खाया जाता है, जो अपने मुख से खाया जाता है, उसी को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे? आहार बोला है। ठीक है, आहार को यहाँ पे क्या बोला गया है? भोजन बोला गया है। फिर अपन देखते हैं कि आहार का परिचय क्या होता है। जो अपना आहार होता है वो क्या काम आता है? आहार या भोजन किसके काम आता है? अपनी तृप्ति करता है। मतलब अपन खाते हैं तो अपन को क्या देता है? संतुष्टि देता है। तत्काल बलकारक। अगर अपन भोजन नहीं करते, 2 दिन भी अगर अपन फास्ट रख लेते हैं, एक दिन भी अगर अपन भोजन नहीं करते, तो अपन को कैसे? वीकनेस फील होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। ठीक है, तो उसको बलकारक बोला गया। मतलब अगर अपन भोजन खा लेंगे तो तुरंत अपन को क्या मिलेगा? बल मिलेगा। शरीर का धारण एवं पोषण करता है, आयु को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। ओज मतलब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अपनी अग्नि को बढ़ा रहा है। तो क्या क्या कर रहा है भोजन? तृप्ति कारक है, बल कारक है, शरीर को धारण एवं पोषण करता है, तेज को बढ़ा रहा है, उत्साह को बढ़ा रहा है, स्मरण शक्ति को बढ़ा रहा है, ओज को बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि आहार का महत्व क्या क्या है। जो अपन आहार खा रहे हैं उसका महत्व क्या क्या है? कि ये क्या करते हैं यहाँ पे? प्राणधारियों के बल वर्ण एवं ओज को बढ़ाता है। मतलब जो अपन खाते हैं प्राणी, इनके बल को बढ़ाता है, वर्ण को बढ़ाता है, ओज को। जो ये अपन ने ऊपर पढ़ा है, आहार क्या होता है? षड्रस युक्त होता है। मतलब 6 के 6 जो रस होते हैं वो इसमें आश्रित रहते हैं। ठीक है, द्रव्य के ही आश्रित हैं। दोष धातुओं में साम्यता बनाए रखता है। ठीक है, इनकी क्षय वृद्धि का कारण भी आहार ही होता है। अगर अपन बहुत ज़्यादा आहार खाएंगे तो उसकी अपन को वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन कम खाएंगे तो उसका क्षय हो जाएगा। ब्रह्मा आदि लोग भी आहार की स्थिति और विनाश में ही कारण है। आहार से ही बल एवं आरोग्य है। अगर अपन आहार ढंग से नहीं खाएंगे, अगर अपन खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो अपन क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। ठीक है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी भी निर्मलता करता है। आहार की विषमता अवस्था रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हो गए अपने आहार की महत्वता। फिर अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जहाँ से अपना एमसीक्यू बन सकता है, वो क्या है? आहार के भेद। यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन देखते हैं कि जो खाने योग्य आहार होता है, जिसे हम खा सकते हैं, वो कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। ठीक है, फिर जो उत्पत्ति स्थान, मतलब जहाँ से वो प्राप्त हो रहा है, उसकी प्राप्ति स्थान से कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। जैसे कि स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो अपन को वृक्ष से मिल रहा है। ठीक है, पेड़ों से मिलने वाला। जांगम मतलब जो अपन को पशु पक्षियों से मिल रहा है। ठीक है, तो स्थावर और जांगम 2 प्रकार का हो गया प्राप्ति भेद से। फिर प्रभाव भेद से क्या होता है? हितकर भी हो सकता है और अहितकर। जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो तो वो क्या हो जाएगा? हितकर हो जाएगा। और जो अपने लिए अहितकर हो, जैसे कि ये फास्ट फूड हो गए, ये अपने लिए क्या होते हैं? अहितकर होते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते नहीं है, ये अपने लिए हानिकारक होते हैं, तो ये क्या हो गए? अहितकर हो गए। फिर प्रयोग भेद से। प्रयोग भेद से कितने प्रकार के हो गए? 4 भेद के। पान मतलब जिसे पिया जा सकता है, जैसे कि अपना दूध हो गया, पानी हो गया, इन सबको अपन पी सकते हैं। अश्न मतलब कि जो कोमल हो और चबाकर निकला जाए, मतलब कोमल तो हो और उसे चबाकर अपन निकल सकें। जैसे कि भात, अपने चावल होते हैं, वो क्या होते हैं? कोमल होते हैं, उसे पी तो नहीं सकते बट चबा के अपन उसको निगल सकते हैं, तो क्या हो गए? कोमल हो गए। उसी को क्या बोला है यहाँ पे? अश्न बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया? भक्ष्य। भक्ष्य मतलब जो कठोर हो और चबाकर निकला जाए। अशन तो मतलब जो कोमल हो और चबाकर निकला जाए, जैसे कि चावल। और भक्ष्य मतलब जैसे कि अपन ले लेते हैं, जैसे अपने अखरोट होते हैं, वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, पर अपन उसको चबाकर निकल सकते हैं। लेह मतलब जिसे चाटने योग्य है, जिसको अपन चाट सकते हैं, जैसे कि अपनी लापसी, हलवा, इनको अपन क्या कर सकते हैं? चाट सकते हैं। तो ये कितने हो गए? प्रयोग भेद से अपने 4 प्रकार के। फिर अपन देखते हैं स्वाद भेद से। स्वाद भेद से कितने प्रकार के हो गए? अपने 6 प्रकार के। वही अपने षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? अपने गुण भेद से। गुण भेद कौन से? वही अपने गुरुवादी गुण, गुरु, लघु, शीत, उष्ण। ठीक है, ये जो अपने गुरुवादी गुण है 20। उस प्रकार से आहार कितने प्रकार का हो गया? 20 प्रकार का। फिर आहार के परस्पर संयोग और संस्कार, मतलब कि जो आहार के अपन कोई भी 2 आहार को अपन ने आपस में मिला दिया, उनका संस्कार कर दिया, उनके गुणों में वृद्धि कर दी, तो वो कैसे हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि
परस्पर संयोग और संस्कार से कितने हो सकते हैं, वो असंख्य हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आचार्य शार्ंगकर के अनुसार आहार कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आचार्य का नाम देके पूछ लेगा कि शार्ंगकर के अनुसार आहार कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, भोज्य, भक्ष्य, चव्य, लेह, चोष्य और पेय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शार्ंगकर के अनुसार कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कौन कौन से रस में कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। ये अपन ने पहले भी एक ट्रिक से देख लिया था, बट हम आपको एक बार वापस से बता देते हैं। जैसे कि अपन क्या लिख लेंगे, सबसे पहले रसों के नाम, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, फिर इसको अपन में एक एक को याद रखना है, फिर बाकी अपन वैसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन किसको याद रखेंगे, मधुर को। मधुर में किसका होता है, पृथ्वी और अग्नि महाभूत। ठीक है, तो पृथ्वी और अग्नि पहला अपन को याद रखना है, बाकी अपन को सेम टू सेम करना है। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी और जल, पृथ्वी और अग्नि नहीं, पृथ्वी और जल महाभूत का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पृथ्वी और जल महाभूत। फिर अपन जैसे अपन ने एक बार पृथ्वी लिखा है, तो अपन वापस से एक बार पृथ्वी लिख देंगे। फिर अपन को क्या करना है, 3 बार अग्नि लिखना है, अग्नि, फिर वापस से अग्नि और एक बार वापस से अग्नि। ठीक है, 3 बार अग्नि लिख लिया अपन ने। फिर इसमें अपन ने क्या लिख लिया, पृथ्वी और अग्नि। तो अपना क्या हो गया, पृथ्वी और जल हो गया। अम्ल में क्या हो गया, पृथ्वी और अग्नि हो गया। फिर अपन को क्या करना है, अपना लवण है। लवण अपन मिलाते किसके अंदर है, मोस्टली अपन जल के अंदर ही मिलाते हैं। तो ये क्या हो गया, जल प्लस अग्नि। ठीक है, फिर 3 बार अपन को क्या लिखनी है, वायु, वायु, वायु। 3 बार अपन क्या लिख लेंगे, वायु, वायु और वायु। अब जैसे कि अपन बोलते हैं तिक्त, तिक्त से अपन कैसे, तिक्त, रिक्त एक जैसे हो गए ना। और रिक्त से अपन को कौन सा महाभूत है, आकाश महाभूत, जो क्या होता है, खाली होता है। तो तिक्त से रिक्त याद कर लेंगे और रिक्त से क्या हो जाएगा अपना आकाश महाभूत। ठीक है, और ये यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, अग्नि, अग्नि और ये अग्नि। ठीक है, और ये अपनी वात वात वात। ठीक है, फिर अपन ने कषाय है, अपना कषाय क्या हो जाएगा, अपना जो पृथ्वी था उसी पृथ्वी को अपन एक बार वापस से रिपीट कर देंगे। ठीक है, 3 बार अपन ने पृथ्वी लिख दिया, पृथ्वी, पृथ्वी और एक बार अपन ने पृथ्वी लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये कैसे ट्रिक हो गई, अपन को सिर्फ पहला याद रखना है, पृथ्वी और जल, उसके बाद 2 बार पृथ्वी लिखना है और एक बार पृथ्वी लास्ट वाले में लिखना है। ठीक है, 3 बार पृथ्वी हो गया। फिर अपन को 3 बार अग्नि लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन को 3 बार यहाँ पे वायु लिखना। और लवण का अपन कैसे याद रख सकते हैं, अपना लवण अपन घोलेंगे किसके अंदर, जल के अंदर, और अग्नि अपना हो ही गया था। ठीक है, और तिक्त का अपन कैसे याद रखते हैं, तिक्त, रिक्त, रिक्त मतलब कि अपना आकाश महाभूत। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको जस्ट रीड कर सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि आहार द्रव्य शार्ंगकर के अनुसार कितने हो गए, 6 हो गए। परस्पर और संयोग भेद से कितने हो गए, असंख्य हो गए। गुरुवादी गुणों के हिसाब से 20 हो गए। ठीक है, अपने रस के हिसाब से 6 हो गए। ठीक है, फिर जो अपने प्रयोग भेद से 4 हो गए, और प्रभाव भेद से 2 हो गए, और अपने प्राप्ति भेद से भी कितने हो गए, 2 हो गए, और जो खाने योग्य हैं वो कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।